आप लोगों को दिखा देती हूँ बना के। ये देखिए हमारा जो tRNA होता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, tRNA देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है ये सिंपल RNA है, ये इसका 5' एंड होता है और ये इसका 3' एंड होता है। ये जो RNA होता है ये अपने ही आप में थोड़ा सा डबल बॉन्डेड हो जाता है। किस तरीके से, ये जो 5' एंड होता है ये इसका यहाँ पर आ जाता है और ये जो 3' एंड होता है ये इसका यहाँ पर आ जाता है। दिस वन इज़ 5', ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो NCERT में डायग्राम गिवन है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंड है ये 3' एंड है और ये वाला जो एंड है ये 5' एंड है और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म करता है इसको हम क्या बोलते हैं, tRNA, ट्रांसफर RNA। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म करता है, क्यों होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसलिए होता है क्योंकि ये जो इसका 3' एंड होता है ये क्या होता है, एडेप्टर की तरह से एक्ट करता है। एडेप्टर की तरह से क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये अडेप्ट करता है, पकड़ता है किसको, अमीनो एसिड्स को। कौन कौन से अमीनो एसिड्स को, सभी अमीनो एसिड्स को, जैसे कि सेरीन है, टायरोसिन है, फिनाइलिन है, मिथियोनिन है, ठीक है, ल्यूसीन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो ये सभी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको अडेप्ट कैरी करता है, यहाँ पर अटैच कर लेता है 3' एंड पर। लेकिन क्या एक tRNA किसी भी अमीनो एसिड को कैरी कर सकता है? जी नहीं। सभी tRNA के इस एंड पर जो होता है ये तो होता है एडेप्टर मोलिक्यूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये होता है इसका एंटीकोडोन लूप, ठीक है। एंटीकोडोन लूप के पास 3 बेस पेयर होते हैं, 3 बेसेस होते हैं। वो कोई भी बेसिस हो सकते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके होते हैं, मैसेंजर RNA के। मतलब मैसेंजर RNA में अगर यहाँ पर UAC है तो उसका एंटीकोडोन लूप पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होगा। जैसे C का कॉम्प्लीमेंट्री G होता है, U का कॉम्प्लीमेंट्री A होता है और A का कॉम्प्लीमेंट्री U होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर RNA के कॉम्प्लीमेंट्री किस पर, tRNA के एंटीकोडोन लूप पर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन, राइट। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस tRNA के पास जो एंटीकोडोन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो अमीनो एसिड होता है, उसका जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता है वो उसको बाइंड करता है। अब समझ में आया आप लोगों को जेनेटिक कोड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो मैंने आप लोगों को जेनेटिक कोड में बताया था कि हमारे पास बेटा 4 बेसिस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। ये 4 बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ये कोड होते हैं और 3 बेसिस एक कोडोन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये एक कोडोन है और एक कोडोन को एक अमीनो एसिड जो होता है ये कोड करता है, समझे। यानी कि एक कोडोन जो है ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सब आपको जो मैंने आपको इससे पहले जो स्क्वायर दिखाया था जेनेटिक कोड वाला उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क यही होता है ट्रांसफ़र RNA का, tRNA का, कि इसमें एक एंटीकोडोन लूप होता है, ठीक है, और एक इसमें अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जो कि अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें NCERT में
कि टीआरएनए आर स्पेसिफिक, मतलब टीआरएनए स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरीके का उनमें एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, अमीनो एसिड वो कैच करेंगे। ठीक है, अब आप लोग चेक कर सकते हैं डायग्राम में। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए UAC यहाँ पर दे रखा है UAC, और UAC का कॉम्प्लीमेंट्री है AUG, और AUG ने किसको कोड किया, टायरोसिन को। तो आप देख लीजिए कि UAC के आगे टायरोसिन लिखा हुआ है या नहीं, चेक कर लीजिए। तो हम अगर चेक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं UAC, ये दिख रहा है आपको UAC, तो इसके सामने दिख रहा है आपको टायरोसिन लगा हुआ है, राइट। तो UAC अगर है मैसेंजर RNA में तो वो सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन को ही अडेप्ट करेगा, tRNA। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का इस तरीके से भी आ सकता है, आपको एग्जामिनर दे देगा, नीट में भी आ सकता है ये इस तरीके से क्वेश्चन कि tRNA का जो एंटीकोडोन लूप है उसका आपको एंटीकोडोन बता देगा, कि जैसे tRNA का एंटीकोडोन जो है वो है AUG, राइट। तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मैसेंजर RNA पर क्या है। तो आपको अगर एंटीकोडोन का पता है तो आप मैसेंजर RNA पे बता सकते हैं क्या, UAC। और अगर आपको UAC का अमीनो एसिड पता है तो आप बता सकते हैं टायरोसिन। ठीक है, दूसरा वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में आपने देख रखा है कि यहाँ पर AGU कोडोन है। ठीक है, हमेशा AUG यानी कि जो मैसेंजर RNA पे जो कोडोन है उससे हम चेक करेंगे अमीनो एसिड को, एंटी कोडोन से चेक नहीं करेंगे। एंटी कोडोन इज जस्ट टू बाइंड विद द कोडोन। ठीक है, हमेशा कोडोन ही कोड करता है किसको, अमीनो एसिड को, राइट। ऐसा नहीं कि आप एंटी कोडोन से चेक करने लगो। ठीक है, तो कोडोन इसमें क्या है, AGU। ठीक है, तो AGU को अगर हम चेक करें तो हम देखते हैं यहाँ पर AGU, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा AGU, इस पर क्या है, सेरीन, दिख गया आपको। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हम, भाई tRNA सही पकड़ के लाया या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, AGU इज़ द कोडोन फॉर सेरीन अमीनो एसिड। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे मैसेंजर RNA का कोडोन पूछ रखा है तो एंटी कोडोन बता देंगे, अगर आपसे एंटी कोडोन बता रखा है तो मैसेंजर RNA का कोडोन बता देंगे, और अगर आपसे मैसेंजर RNA या फिर एंटी कोडोन या फिर एंटी कोडोन पूछ रखा है, अमीनो एसिड बताना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे पूछते नहीं हैं क्योंकि उसके लिए फिर पूरा का पूरा चेकर बोर्ड याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो NCERT में दे रखा है वो तो एटलीस्ट आप लोगों को याद ही होना चाहिए। एक तो याद होना चाहिए कि AUG जो है वो किसका कोडोन है, मिथियोनिन का। ठीक है, और एक तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, भले ही सारे ना करें लेकिन जो NCERT पे गिवन है आपको वो करने ही चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, tRNA का देख लेते हैं। अब देखिए, एक हमारा स्पेसिफिक RNA होता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल tRNA होता है। tRNAs, बहुत सारे tRNAs में भी एक स्पेशल tRNA होता है जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटेड tRNA। अब इसको हम इनिशिएटेड tRNA क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट शुरू कराता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा मैसेंजर RNA है और ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है, तो 5' एंड पे यहाँ से होगी ना हमारी ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन को शुरू कराएगा, जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर RNA, राइट। और जो लास्ट में ख़त्म करा दे,
उसको हम बोलते हैं tRNA विच यूजेस स्टॉप कोडोन्स। ठीक है, समझ में आ गया स्टॉप कोडोन का क्या यूज़ होता है। स्टॉप कोडोन जो हमारे 3 स्टॉप कोडोन होते हैं उनका यही यूज़ होता है कि वो लास्ट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट कराते हैं, और बीच में ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है ये बिल्कुल एंड टू एंड चलती है, कहीं पर भी इसमें स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हम जो जेनेटिक कोड है उसके साइलेंट फीचर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, tRNA आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन